तरीक़े से मैंने इसको फिटिंग कर दिया। और आप बताइए फिटिंग कैसा हुआ? फिटिंग अच्छा हुआ है, पहले लूज था, हाथ बड़ा था। हाँ, हाथ भी बहुत बड़ा था। देखिए दोस्तों, हाथ को भी इस तरह से फिटिंग किया गया और इस तरह से। तो इसी तरीक़े से आप लोग भी और इसे और फिटिंग करना चाहते हैं तो सेम वही तरीका, और आपको क्या पूरा इंटरलॉक भी करना पड़ेगा। ठीक है, इंटरलॉक कर लीजिएगा तो क्या होगा, और ये इसका जो ऊन है उसका धागा निकलेगा नहीं। ठीक है, तो इस तरह से मैंने इसको इस लूज स्वेटर को मैंने फिटिंग कर लिया। ये हुडी। दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं स्वेटर को कैसे टाइट करें। दोस्तों यदि आपका लूज स्वेटर है और पुराना स्वेटर है, यदि हाथ भी लंबाई कुछ बढ़ चुका है और इधर भी ढीला भी बहुत ज़्यादा है, तो कैसे इसको टाइट कीजिएगा, फिटिंग कीजिएगा। आइए इस वीडियो में आपको शुरू से लास्ट तक देखिए, सीख जाइएगा और बना लीजिएगा। सबसे पहले देखिए दोस्तों, इसका ग्राहक ने जो नापी दिया है आपको कितना चाहिए, ये ग्राहक का दाग दिया हुआ है 9 इंची, और देखिए 4 अंगुल ज़्यादा है कपड़ा, इतना कपड़ा ज़्यादा है। तो इसको क्या करना है दोस्तों, मात्र 9 इंची हमको एक पल्ला खड़ा करना है, इसलिए 9 9 18 टोटल यानी कितना 36 इंची होगा। और हाथ में देखते दोस्तों, हाथ का घेर बहुत ज़्यादा है, तो हाथ का घेर चाहिए 6 यानी 6 दूना 12 इंची, जो कि चौक का दाग मैंने दे दिया है। अब हाथ का लंबाई दोस्तों देखिए, हाथ का लंबाई टोटल लंबाई है इसका 26 इंची लंबाई है दोस्तों। ठीक है, तो जो कि बनाना है कितना 22.5 इंची यानी 3.5 इंची छोटा करना है। तो आप सोच सकते हैं इतना बड़ा हाथ है, इसलिए पहनने में बहुत ही खराब लगता है। अब तीरा दोस्तों देखिए, तीरा आपका है, तीरा है जैसे 19 इंची, तो तीरा को कुछ नहीं करना है। तीरा को भी यदि आप छोटा कीजिएगा तो जैसे 60 बनाते काटिंग करते हैं सेम उसी तरीके से आपको तीरा को छोटा कर लीजिएगा। तो इस स्वेटर में तीरा को कुछ नहीं करना है, तो खोलना है दोस्तों। ये 60 की तरह ये काटिंग नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर यदि इस तरह काटिंग कर लीजिएगा, हाथ को छोटा कर लीजिएगा, तो क्या होगा, इसका ऊन का धागा जो है वो निकलते रहेगा। इसलिए अब कैसे काटिंग करता हूँ, काटिंग करने के बाद क्या करना चाहिए, पूरा वीडियो को देखिए, आप लोग सीख जाइएगा। चलिए सबसे पहले हाथ को खोलते हैं दोस्तों, दोनों हाथ को खोल लेना है। खोलने के बाद आपको आगे दिखाते हैं। इस तरह से मेरे स्वेटर का सिलाई आपको बहुत सावधानी से खोलना पड़ेगा, क्योंकि स्वेटर और सिलाई में कुछ समझ नहीं आ रहा है, दिखाई कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कौन सा सिलाई है कौन सा स्वेटर है। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से खोलिएगा। मैं अब इस वक्त देखिए दोस्तों, कैंची की नोक से भी, कैंची से भी खोला, और इसके बाद अब ब्लेड से थोड़ा थोड़ा काट करके खोल रहा हूँ। इस तरह से थोड़ा मेहनत है खोलने के लिए, तो खोलिएगा तभी जा करके अच्छा से फिटिंग हो पाएगा, टाइट हो पाएगा। और मैंने दोस्तों दोनों हाथ को इस तरह से खोल लिए हैं। देखिए इस तरह से आपको खोल लेना है। ठीक है, खोल लेने के बाद अभी आपको दिखाते हैं। हाथ का घेर है 6 इंची यानी 12 इंची हाथ का घेर चाहिए दोस्तों। और लंबाई है, लंबाई के 22.5 इंची लंबाई है, जो कि 3.5 इंची छोटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हाथ का कॉप की ओर से नाप पूरा लेना है, और 22.5 इंची पर मैंने दाग लगा दिया है। सिलाई के लिए हाफ इंची आपको लेना है, यानी 23 इंची लेना है। और लेने के बाद यहाँ पर भी 3 इंची आपको डाउन करते हुए आपको यहाँ पर दाग देना है, निशाना देना है। और इस तरह से आपको दाग देने के बाद आगो और मैंने देखिए यहाँ पर दाग दे दिए। दाग देने के बाद अब मैं इसको काटिंग करूँगा दोस्तों। इस तरह से मैंने काटिंग कर लिए, ताकि क्या होगा, मेरा यह हाथ स्वेटर का हाथ छोटा हो गया। अब मैंने 3.5 इंची छोटा मैंने काटिंग कर लिया। ठीक है, करने के बाद दोनों हाथ को सेम उसी प्रोसेस से, उसी सिस्टम से मैं काट लूँगा। आपको भी इसी तरीके से काट लेना है। को मैंने छोटा कर लिया। अभी क्या करना है दोस्तों, इंटरलॉक करना है कि नहीं। यदि इंटरलॉक कीजिएगा तो क्या होगा, बाद में दोनों कपड़ा बहुत मोटा हो जाएगा, दोनों स्वेटर। इसलिए इसको एक एक पार्ट इंटरलॉक कर रहा हूँ। इस तरीके से करना है, ताकि आपका सुई भी टूटेगा नहीं। और इस तरह से मैंने दोनों हाथ का मुंडा तरफ मैंने इंटरलॉक कर लिए, अटैच करेंगे। ठीक है, देखिए ये हो गया। अब ये अब स्वेटर को भी आपको फिटिंग करना है, जो कि मैंने कितना बोले दोस्तों, 9 इंची चाहिए। ठीक है, 9 इंची, तो उल्टा तरफ से आप उल्टा करके 9 इंची पे मैं चौक का दाग दे रहा हूँ। इस तरह से आपको दे देना है। चौक का दाग देने के बाद उसी हिसाब से आपको सिलाई करना है। अब देखिए इस तरह से दाबना है, और ये डबल सिलाई कर देना है, ताकि क्या होगा, ये मजबूत रहेगा। और सेम वही तरीका से, वही प्रोसेस से दोनों साइड को भी आपको दाब लेना है। 9 इंची जो दाग है ना, दोनों तरफ सिलाई करने के बाद इतना कपड़ा देखिए एक्स्ट्रा है, इतना कपड़ा नहीं रखना चाहिए। रखने से वो भद्दा लगेगा और स्वेटर भी भारी भारी लगेगा। इसलिए इस काट करके उसको फेंक दीजिए, और दोनों साइड को इंटरलॉक कर देना है। यदि इंटरलॉक आपका नहीं है तो भी आप कर सकते हैं, उसको एक कपड़ा दे करके आप मोड़ सकते हैं, ताकि वह उन्हीं का धागा निकलेगा नहीं। इस तरह से मैंने साइड तरफ मेरा, आप देखिए दोस्तों, ये मुंडा तरफ मैं देख रहा हूँ, मैंने मेजरमेंट करके क्या सही से बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। तो मैंने चेक कर लिया कि सही से बैठ गया। इसलिए ये हाथ, दोनों हाथ और बड़ी का मुंडा मैंने बराबर है थोड़ा सा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, 6 इंची जो दाबने का बोला था, और हाथ का घेर और कॉप वो भी थोड़ा कम है। तो इस तरह से मैंने चौक का दाग दे दिया, उसी हिसाब से सिलाई भी होगा। हाथ का भी कपड़ा बहुत ज़्यादा है, इसको भी मैं काट रहा हूँ। काटने के बाद यहाँ पर भी इंटरलॉक करना पड़ेगा। हाथ का कटिंग करने के बाद इंटरलॉक कर लिए। अब देखिए मेरा दोनों हाथ रेडी हो चुका है। अब सीधा स्वेटर के साथ जोड़ देंगे। चलिए अब से, और मैं चेक कर रहा हूँ हाथ और मुंडा सही है या गलत। यदि हाथ को दाबना है तो फिर से थोड़ा सा दाब देंगे, और इसका इस तरह से देखिए ये मेरा हाथ मैंने लगा रहा हूँ दोस्तों। और इस तरह से जैसे 60 हाथ का लगाते हैं सेम, उससे भी यह बहुत आसान है। तो इस तरह से मैंने
मैं स्वेटर को हाथ के साथ ज्वाइन कर रहा हूँ। ये पॉइंट टू पॉइंट मिला लिए और इस तरह से अंदर से हाथ को और मैं अपना अंगुली से इस तरह से पकड़ लिए, ठीक है। ये मुंडा सिलाई होगा और इस तरह से सीधा किए करने के बाद अब सिलाई चालू। अब मैं मुंडा ज्वाइंट कर रहा हूँ इस तरह से, देखिए दोस्तों। और हाथ का भी इंटरलॉक वाले कर लिए है एक पल्ला, और बॉडी तरफ पहले से ही ओरिजिनल में था इस तरह से। अब दोनों यहाँ पर मोटा भी पूरा हो रहा है, इसलिए ध्यान से सिलाई करना पड़ेगा। और यदि इस तरह से क्या क्या सेटिंग करना पड़ेगा तभी तभी जाकर के मोटा चीज़ सिलाई होगा, वो उसका भी मैंने वीडियो बना चुके हैं, आप लोग जरूर देख लीजिएगा ये भी वाला वीडियो। हाथ को जोड़ते वक्त देखिए दोस्तों, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। पॉइंट टू पॉइंट मिलाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरा पूरा पॉइंट मिला रहा हूँ और इस तरह से मैं सिलाई कर रहा हूँ, तब सब। और पॉइंट टू पॉइंट मिलाते हुए आपको सिलाई इसमें मुंडा और स्वेटर के साथ एडजस्ट करना है, ताकि आपका सिलाई ओरिजिनल स्वेटर की तरह रहेगा। और इस तरीक़े से मैंने दोस्तों इस तरह स्वेटर को मैंने एक वो हाथ लगा दिए, सेम वही प्रोसेस से आपको दूसरा हाथ को भी लगाना है, ताकि एकदम पॉइंट टू पॉइंट मिलाते हुए लगा लेना है इस तरह से। और यहाँ पर डबल सिलाई आप कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरीक़े से मैंने पहला हाथ लगा लिए, अब दूसरा हाथ को भी सेम वही प्रोसेस से लगाना है, ताकि ये मेरा स्वेटर कंप्लीट हो जाए। और इस तरह से मैंने पॉइंट नीचे वाला पॉइंट टू पॉइंट पकड़ लिए और इस तरह से स्वेटर को घुमा दिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर पुचड़ा सब सामने तरफ और हाथ का वाला पीछे तरफ इस तरह से आपको मोड़ लेना, ताकि यहाँ पूरा मोटा ना हो जाए। और इस तरह से सिलाई करना है। यहाँ पर मैंने इस तरह से पॉइंट टू पॉइंट सिलाई कर रहा हूँ दोस्तों। और इस तरीक़ा से मैंने ये स्वेटर का हाथ को लगा लिया दोस्तों। देखिए ये हाथ भी छोटा हो चुका है और इधर बॉडी भी मैंने फिटिंग कर ली है दोस्तों। और स्वेटर को मैंने टाइट कर दिए। अब देखते हैं इसको ग्राहक को पहना करके, अब उसको कैसा पसंद हुआ या नहीं हुआ, उसका फिटिंग हुआ या नहीं हुआ। तो मैंने दोस्तों इसको पहनाने के बाद बता रहा है ग्राहक मेरा ये पसंद हो गया, और ये पूरा फिटिंग जैसा वो ग्राहक मांग रहा था सेम उसी तरह से मैंने इसको फिटिंग कर लिया। और ये पूरा बोल रहा है पूरा ओके हो गया, पूरा अच्छा हो गया। तो फिटिंग कैसा हुआ वो थोड़ा बताइए। अच्छा। और दोस्तों ये मैंने स्वेटर को पहना लिया। अब देखिए फिटिंग ग्राहक ने जिस तरह से बता दिया था उसी तरीक़े से मैंने इसको फिटिंग कर दिया। और आप बताइए फिटिंग कैसा हुआ। फिटिंग अच्छा हुआ है, पहले लूज था, हाथ बड़ा था। और इस तरीक़ा से मेरा ये स्वेटर कंप्लीट हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों स्वेटर को कैसे टाइट करें, ये वीडियो आपको बहुत ही काफ़ी पसंद और हेल्पफुल हुआ होगा, इसलिए वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन दबा कर ऑल में जरूर रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।